हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे न्यू संसद भवन के बारे में। कल यानी कि 10 दिसंबर 2020 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू संसद भवन का शिलान्यास भी कर दिया है। तो आज हम बेसिक डिटेल जानेंगे कि कौन से प्रोजेक्ट के अंतर्गत न्यू संसद भवन का निर्माण हो रहा है और साथ में कौन कौन सी बिल्डिंग साथ में बनने वाली है, वो थोड़ी बेसिक डिटेल हम जानेंगे। तो न्यू संसद भवन है, जो उनका एड्रेस है वो है प्लॉट नंबर 118 संसद मार्ग, न्यू दिल्ली। तो जो उसका जो निर्माण हो रहा है वो विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत हो रहा है। जो बनेगा न्यू संसद भवन, उसका जो आकार रहेगा वो ट्रायंगल रहेगा, त्रिकोणीय रहेगा। और वो कितना साइज़ के हिसाब से देखें तो कितना बड़ा होगा, तो साइज़ के हिसाब से वो जो आज का जो संसद भवन है, जो पुराना संसद भवन है, उनसे 3 गुना बड़ा रहेगा। जो उसका एरिया है, फ्लोर एरिया है, वो 64,500 स्क्वायर मीटर रहेगा। हमारा जो न्यू संसद भवन बनेगा उसका जो फ्लोर एरिया है वो रहेगा 64,500 स्क्वायर मीटर। तो उसकी मंजिला रहेगी, मंजिला है वो 4th फ्लोर तक रहेगी। बात करते हैं कि ये कौन से प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये संसद भवन का निर्माण हो रहा है। तो ये निर्माण हो रहा है 2019 सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत न्यू संसद भवन का निर्माण हो रहा है, जिसको बोल सकते हैं राजपथ का सुधार फ्रॉम इंडिया गेट टू राष्ट्रपति भवन। जो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, राष्ट्रपति भवन से लेकर पुराने संसद भवन तक, तो इंडिया गेट तक, तो उसका पूरा जो प्रोजेक्ट है उसका निर्माण हो जाएगा 2024 तक। अब बात करते हैं जो नया संसद भवन बनने वाला है, उनकी विशेषताएं। जो नया संसद भवन बनेगा उसमें जो सीट की कैपेसिटी है वो रहेगी 888, 888 लोकसभा सीट रहेगी, और जो राज्यसभा की सीट है वो 384 तक उनको इन्हांस किया जाएगी। यानी कि टोटल जो फ्यूचर में है 1224 तक उनको इन्हांस किया जा सकता है। वर्तमान में कितने सांसद हैं, तो वर्तमान में 545 लोकसभा के और 245 राज्यसभा के सांसद हैं। वर्तमान में जो सांसद की जो प्रणाली है, जहाँ से जो उनके क्षेत्र से आते हैं, तो 1971 की जो वस्ती नीति है, जनगणना नीति है, उसके हिसाब से चल रहा है। तो उसी हिसाब से अभी एमपी की संख्या है। 2021 की जो जनगणना होगी उसके बाद में ये जो सीटें की संख्या है, जो लोकसभा की सीटें हैं, वो बढ़ाई जा सकती है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 में जब इलेक्शन आएगा तो लोकसभा की जो सीटें हैं, जो एमपी है, उसकी संख्या 545 से 848 तक हो जाएगी। ये हम मान सकते हैं कि 2029 का जो लोकसभा का चुनाव है वो 848 सीट पर होने वाला है। जो नया संसद भवन है, उनकी जो ऊंचाई है वो रहेगी 50 मीटर, और जो उनका जो निर्माण किया जाएगा, जिस बिल्डिंग का जो निर्माण किया जाएगा वो रहेगी भूकंप प्रतिरोधक बिल्डिंग रहेगी। अब बात करते हैं न्यू संसद भवन के आर्किटेक्ट के बारे में। तो जो न्यू संसद भवन के जो आर्किटेक्ट है उनका नाम है बिमल पटेल, कि जो अहमदाबाद से, गुजरात से बिलोंग करते हैं। कि आप मान सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो भी गुजराती हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको गुजराती होने के नाते उनको ये काम दिया गया है, लेकिन उन्होंने, बिमल पटेल जी ने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी किए हैं। तो उसके
उस बेस पर उनको ये काम दिया गया है। तो उसकी आर्किटेक्ट फर्म है बिमल पटेल की, उनका नाम है HCP फर्म। जो पूरा जो प्रोजेक्ट है उनका निर्माण कौन करेगा, तो उनका निर्माण भी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ये पूरे नए संसद भवन का निर्माण और जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट जो प्रोग्राम है वो पूरा का पूरा निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के अंतर्गत ही होगा। और जो नया संसद भवन है उनका निर्माण 2022 यानी कि 2022 में 2 साल के बाद ये नए संसद भवन का निर्माण हो जाएगा। तो बात करते हैं कि नए संसद भवन के बाद जो पुराना संसद भवन है उनका क्या करेगी। तो जो पुराना पार्लियामेंट है उसका है नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है, उनको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये जो न्यू संसद भवन बनने वाला है वो थोड़े ही साल में पूरे देश के सामने आ जाएगा। टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि हमारे न्यू संसद भवन का निर्माण एक आत्मनिर्भर भारत की अंतर्गत किया जा रहा है और हमें एक नया ही एक नज़ारा देखने को मिलेगा। ये हमारा लोकशाही का सबसे बड़ा मंदिर होने वाला है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।